के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते
तेरी यादों में जो पल बीते, तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज बाबा की 24 नवंबर की मुरली है। विशेष बाबा ने स्व उन्नति और सेवा के बैलेंस को रखते हुए बहुत सारी बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। कुछ ऐसी चेकिंग की भी बाबा ने पॉइंट्स दी है। स्व उन्नति के लिए बाबा ने कहा है कि एक तो जो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है उस श्रीमत पर पूरा चलना है, पूरा ध्यान रखना है। दूसरा बाबा ने कहा कि जो पूरे दिन में हम कर्म करते हैं उस कर्म पर विशेष अटेंशन रखना है, क्योंकि कर्म का सीधा प्रभाव, उसका असर हमारे योग की यात्रा पर रहता है। तो बाबा ने कहा कि योग में विघ्न क्यों पड़ते हैं, उसका कारण ही यही होता है, या तो वर्तमान के कोई विकर्म होते हैं या तो कोई पास्ट के विकर्म होते हैं जो बुद्धि योग लगाने नहीं देते, जो बोझ महसूस कराता है। हिसाब किताब की बातें ऐसी होती है कि जो योग में रहने नहीं देती, विघ्न रूप बन जाते हैं। और इसलिए बाबा ने स्व उन्नति के लिए विशेष कहा है कि अपना पुतामिल रखे पूरे दिन का, और साथ साथ बाबा की याद की सेवा में हम सुबह कोई ना कोई अपना विशेष टाइम ज़रूर निकालें, जिससे हम अपनी उन्नति कर सके, शक्ति भर सके। और जो आत्मा स्व उन्नति में विशेष ध्यान देती है वो स्वतः ही सेवा के योग्य बन जाती है। उसके लिए सेवा का सोचना नहीं पड़ता, लेकिन वो स्वयं ही ऐसे योग्य होती है कि जो उनके हर कर्म से, उनके हर बोल से, उनके व्यवहार से सेवा स्वतः होती रहती है। तो जो बाबा सेवा की बातें करते हैं, विशेष बाप की सेवा करो, वो सेवा के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा अटेंशन देना होता है वो स्व के ऊपर देना होता है। जो आत्मा इस पूरा श्रीमत पर और धारणा युक्त रहती है, योग युक्त होकर कर्म करती है, वो सेवा उसके लिए स्वतः ही वो साधन बन जाता है। तो इसलिए आज बाबा बहुत सारी बातों को लेकर के सुनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? कौन सी राय देते हैं? आत्माभिमानी होकर रहने की श्रीमत है बाबा की। पूरा पूरा श्रीमत का पालन करना है। अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब पोतामेल रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो। लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहमदिल बनो।
तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न है, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर है, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है, तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। ये नियम है कि जब योग के टाइम बैठे या बाबा का मुरली क्लास शुरू हो, लेकिन स्मृति बाबा की हो, कि जब उसके पहले बैठे तब भी अभ्यास हो हमारा, हम आत्मिक स्मृति में बैठने का अभ्यास हो पक्का। और ये बार बार आत्मा को स्मृति दिलाने के, अभी बाबा परम धाम से आएंगे मुझ आत्मा को ज्ञान सुनाने के लिए। और जब हम मुरली सुनते हैं तब भी क्या स्मृति में हो, मैं आत्मा बाप दादा के सम्मुख बैठी हूँ और बाप दादा स्वयं मुझे मधुर महावाक्य सुना रहे, तो ये जो स्मृति बनी रहे वो बाबा की याद है। तो याद में बैठना है। फिर बाबा कहते कि माया बहुतों को याद करने नहीं देती, ये लक्ष्य लेकर के बैठते हैं, फिर बुद्धि खिसक जाती है। कहाँ? क्योंकि देह अभिमान है, देह के संबंधों की याद, देह के रिलेटेड जो भी बातें हैं या जो भी कार्य है या तो कोई हिसाब किताब है, तो वो व्यक्ति के साथ की याद बार बार खींचती रहती है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को जिसमें कोई मित्र संबंधी से मोह की रग होगी, किसी के खान पान में आसक्ति होगी, तो वो सारा कब याद आता है? जब एकांत में शांति में बाबा की याद में बैठते। तो बाबा कहते मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। कोई संकल्प उठा कि हाँ दिल हुई आज तो ये खाना है और उसी दिन नहीं मिला, तो फिर वो बार बार खींचेगा कि अरे वो खाना है ना। तो ये जो बाबा जिसको हबज कहते, जिसको लालच कहते, तो वो भी बुद्धि तुड़ा देती है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। क्या स्मृति में हो कि बस अभी बाबा परम धाम से अवतरित हुए होंगे ब्रह्मा तन में और मुझ आत्मा को बेहद सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो ये जो आह्वान के अभी आते, जैसे बाप दादा मिलन में जाते तो उसके पहले 2 घंटा योग तपस्या का रहता है। वो क्यों? बाप दादा का हम आह्वान करते, अब भी बाप दादा आएंगे, बाप दादा की पधरामणी होंगी। तो ये जो स्मृति निरंतर बनी रहती, ये लक्ष्य हमें यहाँ लेकर के बैठना है। तो बहुत सुंदर अनुभूति होती है, जैसे बाबा पर्सनल मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आया है, कुछ विशेष आज बाबा ने मुझे कहा है। तो ये स्मृति बहुत अच्छी अनुभूति कराएंगे, पर्सनलाइज कराती। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते,
और आह्वान की कुछ तैयारियां होती है। क्या तैयारियां करते हैं? उसके 15 दिन पहले सफाई करेंगे, पूरा घर का एक एक कोना साफ करेंगे, स्वयं भी इतने स्वच्छ होंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, है ना। तो ये सारी पूर्व तैयारियां होती है। तो बाबा कहते कि यहाँ पर भी बाबा के आह्वान की पूर्व तैयारियां, और शादी होती है ना, तो शादी के पहले भी कितनी पूर्व तैयारियां करते, वो कार्ड छपवाते हैं और 1 मास पहले उसको निमंत्रण देते, कोई 8 दिन पहले निमंत्रण देते। तो ये आह्वान के कि सारे संबंधी, मित्र संबंधी को बुलाने की तैयारियां है। तो बाबा कहते यहाँ पर हम किसको बुलाते हैं? स्वयं भगवान को बुलाते हैं। तो कितनी तैयारियां करनी पड़े, है ना, स्थूल रीति से, मानसिक रीति से, है ना। तो बाबा कहते लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। मन इतना साफ हो, संकल्पों में इतनी शुद्धि हो, इतने श्रेष्ठ स्वमान के साथ बैठे, ये क्या है? ये तैयारियां है। मुरली क्लास के पहले की सारी आह्वान की तैयारियां होती है। बाबा कहते बात एक ही है, वो वहाँ तो आते नहीं और यहाँ तो सूक्ष्म स्वरूप में बाबा आते हैं और हम बच्चों को ये ज्ञान मुरली सुनाकर ये शक्ति भरकर जाते। ये सूक्ष्म आह्वान जब दिल से करते तो जो करने वाले को अनुभूति जरूर होती है। याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। आत्मा के ऊपर बोझ है जो चाहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। माया वर्तमान समय की सारी कर्मेंद्रियों की जो इच्छाएं, आकर्षण, तो वो जो सारी रचनाएं, वो सारी माया का रूप धारण करके सामने आती है। और दूसरा ही पिछले जन्मों के किए हुए विकर्म का बोझ जो आत्मा को उड़ने नहीं देता है, याद में ठहरने नहीं देता है बुद्धियों। तो बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया लेकिन विधि सही नहीं थी, है ना, यथार्थ नहीं थी, और इसलिए आत्मा को शक्ति भी प्राप्त नहीं हुई। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, है ना, स्वयं भगवान का आह्वान है। तो कितना नशा और कितनी श्रेष्ठ स्मृति स्वमान तो बाबा कहते विधि है ये, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। ये ज्ञान है, ये विवेक जानता है कि वो तो सूल में आते नहीं है, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान इस अंधरा पर अवतरित हो चुका है। परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। कितनी एक बार आह्वान नहीं करो, लेकिन पूरे दिन में बीच बीच में बार बार बाप दादा का आह्वान करो। घर में रहते भी आह्वान कर सकते हैं, ऑफिस का कारोबार आरंभ करते समय भी उसके पहले बाप दादा का आह्वान कर सकते हैं। तो बाबा कहते मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। क्यों याद करने का कुछ रीजन होता है, ऐसे कोई किसी को याद नहीं करते। बाबा कहते जहाँ जाना है वह बुद्धि में रहता है। अगर कि 2 दिन के लिए बाहर गांव जाना हो तो 2 दिन के बाद जाना है, 2 दिन के लिए, लेकिन हम उसके 2 दिन पहले से पहुंच जाते है ना। तो जहाँ जाना होता है उसके पहले बुद्धि वहाँ पहुंच जाती है। तो बाप और घर को इसलिए याद करना है क्योंकि हमको वहाँ जाना है। तो बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वरीय पैगाम देते नहीं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं
तो ईश्वर का पता नहीं रहता, उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही है पाठ बजाने, वह याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है। कोई भी, चाहे देवात्मा ही संसार में आई, धर्मात्मा ही संसार में आई, पुण्यात्मा है, लेकिन हर एक को सतो रजो तमो के पाठ में चक्र में आना ही है। केवल एक ही परमात्मा है जो इस चक्र से सदा से न्यारा है और सदा एवर प्योर है। फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं, तो बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। कौन सा? याद है ना, लेकिन याद के लिए कंडीशन है। क्या है? देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना। केवल संबंध को नहीं, लेकिन स्वयं की देह को भी भूलो, और जो पहला देह का भान भूला हुआ होगा वो संबंधों को भी तो भूलेगा। और इसलिए बाबा के देह सहित देह के संबंध को भूलो, तब मुझे याद कर सको। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही फरमान वरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमान वरदार है। फरमान वरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। तो बाबा का एक फरमान है। कौन सा? पहला फरमान कौन सा? याद करो। दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। अभी भी अगर कोई भी छोटी मोटी बात आएगी, अगर उस समय अगर याद नहीं किया तो उसके प्रभाव से मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। तब तक उस बात के प्रभाव में आत्मा बोझ महसूस करती रहेंगी, दर्द महसूस करती रहेंगी, पेन में रहेगी। इसलिए बाबा वो एक सजा है ना। मन कंफ्यूजन स्टेज में रहेगा, मन निराशा में रहेगा, ये सजा है ब्राह्मणों के लिए। तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। धन की प्राप्ति के लिए स्वदर्शन चक्र है, और रोगों की मुक्ति के लिए बाबा की याद है, निरोगी बनने के लिए। भगवानुवाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। कौन सी दो बातें बताई बाबा ने? बाप को जानना और बाप द्वारा जो सृष्टि के तीनों कालों का ज्ञान मिला है वो सृष्टि चक्र को जानना। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। उसको छोड़ना नहीं, मित्र संबंधियों को। हाँ, याद की यात्रा के लिए, याद की शक्ति के लिए बाबा कहते देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। लेकिन उसके बाद फिर क्या करो? उस मित्र संबंधियों को भी रूहानी यात्रा सिखानी है, उनकी सेवा करनी है। वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी, और यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को, तो रूहों को ही वापिस ले जाना है। शरीर कहाँ जाएगा? शरीर तो जिसने दिया है वो वापिस ले लेगा। प्रकृति की देन है तो प्रकृति में वो समा जाएगा। शरीर भगवान की देन नहीं है ना, वो तो कर्म के आधार से हर एक को अपनी अपनी मिली हुई है और फिर वो प्रकृति में समा जाएंगे। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं,
नियम है, बैठना पड़ता है, बाबा ने कहा है तो बैठ जाओ। लेकिन उसमें लाचारी हालत में क्या होगा कि न प्यार की अनुभूति होगी, न बाबा के वर्षे की सुख की अनुभूति होगी और न शक्ति का अनुभव होगा। और विशेष वो टाइम कौन सा होता है, बाबा से पर्टिकुलर वरदान लेने का समय होता है। तो वो तो फिर नींद, आलस्य, अलबेलेपन, जुटके में वो तो चला गया है ना। तो वो फिर जो याद का, जो सुख का समय होता था, वो फिर बोरिंग कर दिया। और फिर दूसरे दिन जब आएगा उठने का तो क्या होगा, नेचुरल आँख खोलेगी, क्योंकि उसी दिन हमने जो टेस्ट लेना था बाबा की संग के मिलन का, वो आनंद तो लिया ही नहीं। तो जब आत्मा ने उसका आनंद नहीं लिया, दूसरे दिन उसका उठने का मन ही नहीं होगा, मजबूरी से उठेंगे। हाँ, आँख खुली, अमृत वेला हुआ, ब्राह्मण है, नियम ही, चलो उठो। तो समय जो एक खुशी, एक आनंद में शक्ति वर्त का होना चाहिए, वर्तक वो नहीं होता। तो भक्त उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, लिखो कितना समय याद करते हैं। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो
दीनहीन है, मांग रहे सब से सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए, सभी मगन हो जाएं। प्रभु मिलन की लगन में आए, सभी मगन हो जाएं। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के, मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा।
तो बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो। अगर नहीं शर्म आती है कि इतना तो चार्ट नहीं रहा याद का, तो बाबा क्या सोचेंगे। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, बाबा को नहीं दो लेकिन अपने पास तो रखो, ताकि पता चले कि आज बाबा की याद कितनी रही, तो कल पर उसका फिर ज़्यादा टेंशन हो रख सके। अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोतामिल रखते हैं। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। कईयों की ऐसे आदत होती है जो अपनी पर्सनल डायरी रखते हैं, दिनचर्या रखते, लिखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया। याद स्व उन्नति भी कहाँ कितना समय की और कितना समय सेवा की। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,000, 108 में चले जाते। पुरुषार्थी आज बहुत पुरुषार्थ करेंगे, एकदम नशे में रहेंगे, कल एकदम सोडा वाटर हो जाएंगे। तो कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। इसे बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। याद करना है तो मन और बुद्धि से। तो बाबा कहते अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिला, उनमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है, पर सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते कल पहले भी हार खाई होंगी। बॉक्सिंग है ना, पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दानी कैसे चल रहे हैं। अगर उन्नति को पाना है, उच्च पद पाना है, तो किसको देखना चाहिए? पीछे वाले को देखना चाहिए या आगे वाले को? अगर आगे जाना है तो आगे वाले को देखो। हमेशा दादियाँ कहती थी कि अगर बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो पीछे ही रह जाएंगे, पीछे वाले को देखेंगे तो बाबा कहते 8 दाने कैसे चल रहे, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते हैं, नहीं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है, वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ और इसलिए जानी जाननहार कहा जाता है।
वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जाने जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। क्या कहते, मैं जो जानता हूँ सृष्टि के तीनों कालों का राज, वो मैं आप बच्चों को समझाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठ देखूंगा क्या? वही धंधा है मेरा, है ना। मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत है, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है वह लगा है। कब प्रत्यक्ष होते हैं? जो बच्चे साफ दिल से, है ना, सच्चे दिल से बाप का आह्वान करते, दिल से बाबा को पुकार याद करते, बाबा उस बच्चे के सामने हाजिर हो जाता है। तो बाबा कहते सो फिर मैं समझ सकता हूँ हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति देवी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं। पहले के ज़माने में बहुत कुछ देखा जाता था कि स्कूल में बैठने का टाइम, मुहूर्त, दिन सब देखते थे, तो खास गुरुवार का दिन तय करते थे और बच्चों को स्कूल में बिठाते थे, क्योंकि सबसे अच्छा वार गुरुवार समझते थे। गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं। कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। और कितना समय शांति मिलती है? जब तक स्थूल यज्ञ होता है, उसके बाद तो फिर अच्छा, शादी के दिनों में भी शादी से पहले क्या करते? कहते भाई शांति के लिए यज्ञ करो। और क्यों? क्योंकि वो फिर सब अच्छा हो जाए, निर्विघ्न चले। लेकिन उसके बाद तो सारे ही लड़ाई झगड़े फिर तो चलते रहते। तो बाबा कहते परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया, इसमें स्वाहा होने वाली है। शांति तब स्थापन हो जब विकारों की आहुति हो, जब देह भान की उस यज्ञ में आहुति हो, तब शांति हो। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। महावीर माना शरीर से हुष्ट पुष्ट की बात नहीं, लेकिन स्थिति में महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाई हाई करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है मिरुआ मौत, मलु का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। यह सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे। और कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई दी। वह तो होती नहीं। तो तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाबा कहते पास्ट में हम क्या थे,
प्रेजेंट में हम क्या है और फिर फ्यूचर में हम क्या बनने जा रहे हैं, तो तीनों कालों की स्मृति इमर्ज स्वरूप में हो। बाप और रचना को याद करना है, कितनी सहज बात है। फिर बाबा ने बीच में फिर से गीत बजाया, तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 रानियां थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झूलाते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं, राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है। यह कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। बुद्धि में ज्ञान बैठेगा ही नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। आधा कल तो देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। 2500 साल परमात्मा की स्मृति नहीं रहती, याद ही नहीं करते। फिर जब द्वापर से दुख की लहर आना शुरू हुई तब आत्मा को फिर स्मृति इमर्ज होती, कोई परम शक्ति है जिसने सुख दिया था, पर वो जानते नहीं वो कौन है। न मंदिर था, न मस्जिद था, न गुरुद्वारे थे। तब मन ही मन भगवान को याद करना शुरू किया। यह तो समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात नहीं। यह परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद है मन मना भव। क्या गीत में सुनाते, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो एक बूंद कौन सी है वो, कि जिसमें परमात्मा का प्यार मिलता और आत्मा भरपूर हो जाती, वो है मन मना भव, मध्याजी भव। यह मिलने से ही हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती है, यह सब महिमा है। माने इतनी समृद्धि। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है, कोई स्थूल नदी की बात थोड़ी है, लेकिन ये तो समृद्धि की बात है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी यह रस्म रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फेरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसे हो तो एक जैसी एक्ट हो, एक जैसा फीलिंग हो, एक जैसा सुख हो। बाकी सब एक जैसे ड्रामा में थोड़ी होते, वैरायटी पार्ट होता है। तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आंखों से देखेंगे। यज्ञ की शुरुआत में जब साक्षात्कार का पाठ शिव बाबा ने खोला था, तो बाबा उस समय जब जो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार में दिखाया था वो अंत में सब हम स्थूल में देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहां भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। आदिस्व अंत पाठ खोलेगा, लेकिन फिर 2500 साल के लिए साक्षात्कार का पाठ ही बंद हो जाएगा। फिर द्वापर में फिर नवधा भक्ति करने वाले जो भक्त होंगे, फिर उनकी भावना का फिर भाड़ा बाबा साक्षात्कार के स्वरूप में फिर थोड़ा
दे देगा, वो फिर समय चलेगा। लेकिन सत्युग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से ये सब बातें शुरू होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों आकर बाप से वर्षा लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी के महिमा गुम कर दी है और ग्लानि करती है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो, और जब यथार्थ महिमा को जो जानता है वो उसको यथार्थ रीति याद भी कर सकता है। वो जो है जैसा है उस स्वरूप में उसको याद करना, तभी आत्मा में वो यथार्थ शक्ति मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा पहले पॉइंट है, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी, रहम दिल बन, सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले, समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। विस्तार है, नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, क्योंकि अभी तो ज्ञान है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, तो समझ में आए कि रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। यज्ञ में क्या स्वाहा करना है, अभी उसकी और लेवल और ऊपर आ गया है ना, आगे बढ़ा। व्यर्थ वाइब्रेशन, व्यर्थ वृत्ति को यज्ञ में स्वाहा करो। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा नेचुरल योगी हूं। और
आज हम अभ्यास करेंगे। वो आज बाबा की मुरली को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के साथ साथ पूरे दिन में 5 बार बाप दादा के आह्वान का अभ्यास करेंगे, है ना। तो भोजन बनाते समय, भोजन स्वीकार करते समय, ऑफिस में जाते समय, ऑफिस का कारोबार करते समय, ऑफिस का कारोबार पूरा हो उस समय, ऐसे आप अपनी रीति से 5 बार अपना टाइम फिक्स करना और 5 बार बाप दादा का आह्वान करना है ना। तो आज वो अभ्यास करना है और आज के मुरली को रिवाइज करना है। ओम शांति। बाकी गुजराती ज्ञानामृत और हिंदी ज्ञानामृत का जो वार्षिक लवाजम है तो वो अभी 2 दिन में ही भरना है। जो लाइफ मेंबर है उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन जो वार्षिक मेंबर है उनको अभी 2 दिन में ही जल्दी भरना है और विपिन भाई को उसका लवाजम का देना है। गुजराती ज्ञानामृत का जो लवाजम वार्षिक रहेगा वो 130 रुपया रहेगा और हिंदी ज्ञानामृत का वार्षिक लवाजम 120 रुपया रहेगा। और अगर अभी से अगर किसी को लाइफ मेंबर बनना हो तो उसका भी विपिन भाई को ही देना है। तो लाइफ मेंबर का जो गुजराती का रहेगा वो 2200 रुपया रहेगा और हिंदी का 2000 रुपया रहेगा। तो जल्दी जितना आप लवाजम भरेंगे उतना हम ऊपर बस भेज सकते हैं। बाकी जिसको नए साल का कैलेंडर चाहिए, कितने चाहिए उसकी संख्या आपको देनी पड़ेगी। 5 चाहिए, 10 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी चाहिए अगर अभी से आप हमको देंगे तो उस हिसाब से हम एक साथ क्वांटिटी में मंगा सकेंगे। फिर एक बार आ जाएगा, फिर बार बार मंगाना पड़ता है क्योंकि मधुबन से मंगाना पड़ता है। इसलिए अगर उसकी भी संख्या जल्दी आप बता देंगे तो वो भी हम जल्दी मंगा सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। और बाकी तो सबको याद है जो गुजरात जोन का जो दिसंबर में बाप दादा की पधरावनी में सेवा का टर्न है और उसमें जो बॉटल सेवा में सहयोग में देना है, तो अगर जिसका भी अगर सहयोग देने का बाकी है और जिसको संकल्प आता तो वो भी अभी दे दे। ओम शांति। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से
समझा राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहां।